मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम। वर्ड पावर टीवी देखने वालों को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप खुदावंद के कलाम के वसीले से ज़रूर बरकत हासिल कर रहे हैं। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ खुदावंद के कलाम को लेकर। तो खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत जो है हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है कि बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो आज हम बात करने वाले हैं चिरागी तशबीहात, इस मौजू पर। आज का जो हमारा मौजू है वो है चिरागी तशबीहात। ऐसी हम चीजों का तज़किरा करेंगे, ऐसी शख्सियात का तज़किरा करेंगे जिनको चिराग के साथ तशबीह दी गई है। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीजें जिस जमाने में इस्तेमाल हो रही हो उन्हीं चीजों को तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और गुफ्तगू को आसान करने का, गुफ्तगू को करने का, बात को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाया जाता है ताकि लोग बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो बाइबल के जमाने में चिराग का जो इस्तेमाल था वो बकसरत था, इसलिए बात को एक्सप्लेन करने के लिए चिराग को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ और मुख्तलिफ चीजों के साथ जो है वो तशबीह दी गई है। तो इसलिए हमने आज की जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, इसका नाम रखा है चिरागी तशबीहात, या वो तशबीहात जिन चीजों को चिराग के साथ तशबीह दी गई है। तो सबसे पहली हम बात करेंगे जिसको तशबीह दी गई है वो है आंख। अभी जो हमने तलावत की है यहां पर लिखा है कि बदन का चिराग आंख है। पूरे बदन को देखती है, पूरे बदन में क्या है, कहां दाग धब्बा है, ये आंख चिराग की तरह काम करती है। कहां फॉल्ट है, कहां प्रॉब्लम है, कहां तकलीफ है, आंख जो है चिराग की तरह काम करती है। तो पहली बात जो अभी हम देख रहे हैं कि चिराग, आंख को बदन का चिराग कहा गया है, और आंख को चिराग के साथ तशबीह दी गई है। ये पहली तशबीह है। और मजीद हम आगे बढ़े तो दूसरी तशबीह जो है ये इंसान के ज़मीर को, जो स्टेप है यहां पर ज़मीर को चिराग के साथ तशबीह दी गई है। और ये मिसाल की किताब उसका 20वां बाब 27वीं आयत में मौजूद है। यहां लिखा है कि जो इंसान का ज़मीर है वो खुदा का चिराग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपको आपका ज़मीर जो है ये बताएगा कि आपके अंदर कहां कहां फॉल्ट है, कहां बदी है, कहां बुरी सोच है, कहां बदगुमानी है, क्योंकि ये खुदावंद का चिराग है। तो दूसरी बात, ज़मीर को चिराग के साथ तशबीह दी गई है।
और तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो है खुदा के कलाम को तशबीह दी गई है चिराग के साथ। और ये बड़ी फेमस आयत है, हो सकता है बहुतों को जुबानी भी याद हो। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 105 में है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो यहां पर खुदा के कलाम को तशबीह दी गई है, क्योंकि बाइबल के जमाने में जो चिराग है वो रोशनी का एक जरिया था। बेशक और भी जराए थे रोशनी के, उनमें से एक जरिया चिराग था, इसलिए खुदा के कलाम को चिराग के साथ जो है वो तशबीह दी गई है। और खुदा के कलाम को चिराग के साथ यहां तशबीह दी गई है, और ये तीसरी तशबीह है। और आगे हम बढ़े तो जो कलीसिया है इसको भी चिराग और चिराग दान के साथ तशबीह दी गई है। मुकाशफा की किताब आप पढ़े, चिराग और चिराग दान के साथ। और जब यूहन्ना इनको देख रहा है तो खुदावंद ने उसको बताया कि ये जो 7 चिराग दान है ये 7 कलीसियाएं हैं। तो लिहाजा कलीसिया को भी चिराग के साथ और चिराग दानों के साथ जो है तशबीह दी गई है। और फिर हम आगे बढ़े तो सैमुएल की किताब के अंदर खुदावंद को कहा गया है कि जो खुदा है उसके बारे में है कि वो मेरा चिराग है। और यहां पर एक तशबीह नहीं बल्कि यहां पर जो है खुदा को जो है वो चिराग कहा गया है, मानिद नहीं कहा गया, तशबीह नहीं कहा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर भी खुदा को ये कहा गया है चिराग के तौर पर। तो खुदा नूर है, इस बात को याद रखें, जो खुदा है वो नूर है, और चिराग का काम भी जो है वो रोशनी देना है। यीशु मसीह ने कहा मैं नूर हूं। तो मजीद आप आगे बढ़े तो मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब की 23वीं आयत में बर्रे को खुदा का जो बर्रा है उसको कहा गया है कि वो चिराग है। जब खुदा के तख्त के सामने की बात है तो वहां जो चिराग है वो बर्रा होगा, वहां सूरज की रोशनी की हाजत ना होगी, वहां ये जो चांद और सितारों की रोशनी की हाजत नहीं होगी, बल्कि जो बर्रा है वही चिराग होगा और रोशनी का मंबा और जो है जरिया होगा। फिर आप मजीद आगे बढ़े तो खुदा की जो 7 रूहें हैं उनको भी चिराग की सूरत में पेश किया गया है। और ये आपको मुकाशफा की किताब 4 बाब की 5वीं आयत में मिल जाएगा कि 7 जो चिराग हैं वो तख्त के सामने जल रहे हैं। और फिर यूहन्ना को रोया देखने वाले को ये बताया जा रहा है कि ये जो 7 चिराग हैं ये खुदा की 7 रूहें हैं। तो और भी तशबीहात हो सकती हैं, जितनी मैंने आपके सामने रखी हैं, कोई 7 तशबीहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि आंख को तशबीह दी गई है और ज़मीर को तशबीह दी गई है, खुदा के कलाम को तशबीह दी गई है, कलीसिया को तशबीह दी गई है, खुदावंद को तशबीह दी गई है और खुदा के बर्रे को तशबीह दी गई है, और फिर इन 7 रूहों को चिराग के साथ तशबीह दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर तेरी आंख रोशन है तो याद रख तेरा सारा बदन रोशन है। अगर तेरा ज़मीर रोशन है तो तुझे बताएगा कि तू कहां पर गलत है और कहां पर मिस्टेक कर रहा है। तो अगर तू खुदा का बंदा और खुदा की बंदी है तो तुझे दूसरे अल्फाज में कहा गया है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो ये जरूरी है कि तेरे जो काम हैं वो रोजे रोशन की तरह या हो और दूसरों के लिए नमूने के तौर पर, क्योंकि तुझको नूर कहा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम की रोशनी में अपनी आंख को चेक करना है, क्या मेरी आंख रोशन है, और अपने ज़मीर को चेक करना है, क्या
मेरा ज़मीर रोशन है, क्योंकि खुदावंद ने जिनको इस्तेमाल किया उनके ज़मीर को रोशन किया और फिर उनको रोशन ज़मीर कहा गया है। और फिर मजीद हम देखें तो खुदावंद का कलाम जो चिराग है, क्या वो तेरे पास है? क्या वो तेरे अंदर है? अगर तेरे पास है, तेरे अंदर है, तो फिर तेरी राहें भी रोशन है। अगर तेरे पास नहीं तो फिर तेरी राहें रोशन नहीं है, बल्कि तारीक राहें हैं। मेरे भाई, कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहें वर्ड पावर टीवी। खुदावंद खुदा साहब को